नमस्कार दोस्तों जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे यानी कि क्लास 10 पर पढ़ते थे तो उस समय गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसे शब्दों का उच्चारण का मतलब होता था कि बेभाव के पढ़ेंगे और आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन इच्छा तो होती थी मन में, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता था कि लड़कियों से कैसे बात करें, कैसे उनके करीब जाएं, और उसके बाद की बातें तो बात की बातें हैं। चाहे हमें कितनी भी डांट पड़ी हो, कितना ही सख्त माहौल हो, लेकिन ये इच्छा हमारी खत्म नहीं हुई। और ये इच्छा हमारी तब ज्यादा बढ़ गई जब हम घर से बाहर चले गए और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया और हॉस्टल में रहने लगे। तो ऐसे में हमारी मुलाकात हुई हमारे एक सीनियर एमबीबीएस के स्टूडेंट से, जो हमसे 1-2 साल सीनियर थे, तो उनका ज्ञान हमसे ज्यादा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात सुनो, अगर आपको लड़कियों से दोस्ती करनी है, गर्लफ्रेंड बनानी है, उनके करीब जाना है, उनका हाथ छूना है, तो उसके लिए एक तरकीब है। तो आप बाजार जाओ और वहां से एक ज्योतिष की और हाथ देखने वाली किताब लेके आओ। तो जब वो अपना भविष्य जानने के लिए आपके पास आएंगी तो आप उनका हाथ देखेंगे, तो बिना छुए तो देखेंगे नहीं। बात हमारी समझ में आ गई। दोस्तों हम बाजार गए और नारायण दत्त श्रीमाली की एक कुंडली दर्पण लेके आए, जिसमें शरीर का खाना, भाग्य का खाना, महिलाओं के संबंधित गर्लफ्रेंड और पत्नी और प्रेमिका का खाना, वो सारा उसमें देखा। बहुत मजा आया। हमने देर तक उसको पढ़ा और रात को जब 2-3 बजे हम सोना चाह रहे थे तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद हमने एक किताब और खरीदी, उसका नाम था ए हैंडबुक टू पामिस्ट्री बाय कीरो। ये एक अमेरिकन पामिस्ट हैं, बहुत पॉपुलर रहे। इसमें हमने देखा कि भाग्य रेखा क्या होती है, जीवन रेखा क्या होती है, हृदय रेखा क्या होती है, प्रेम की रेखा क्या होती है, और वो फिल्मों वाली रेखा क्या होती है, उसके बारे में भी सब कुछ हमने उसमें जान लिया। और दोस्तों हम बड़े खुश हुए। हमने कहा इस बहाने हम ये काम कर पाएंगे जिसके लिए हम बरसों से तरस रहे थे। अब जब हम वैकेशन में घर गए तो लोगों को पता लग गया कि मैं ज्योतिषी बन गया हूं। तो बहुत सारे लोग मेरे से अपना भविष्य मालूम करने के लिए आए, लेकिन हमें तो इंतजार केवल उन कमसिन लड़कियों का था जिनका हम हाथ छूना चाहते थे। धीरे धीरे वो भी आई और उनके भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें हमने उन्हें बताई। उनका हाथ देखा, इधर से दबाया, उधर से दबाया, और लाइनों को उभार उभार के उनको बताया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज भी ज्योतिष के बारे में कमोबेश ऐसा ही हो रहा है। आप देखिएगा कि जो ज्योतिष के महापंडित हैं, अभी उन्होंने भविष्यवाणियां की कि साहब वो अप्रैल चल रहा है और मई में जैसे ही गर्मी आएगी वैसे ही कोरोना हिंदुस्तान से एकदम खत्म हो जाएगा और 15 जून तक हम लोग कोरोना फ्री हो जाएंगे और उसके बाद हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। सारी दुनिया कोरोना से परेशान होगी लेकिन हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बन चुका होगा। लेकिन क्या हुआ ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन आज भी लोग ज्योतिष का, पामिस्ट्री का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं। दोस्तों जैसे हमारे बॉसेस हैं जो काफी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं, अक्सर वो इन चीजों में बड़ी रुचि लेते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे में वो लोग खोजते हैं ऐसे लोगों को जिनको ज्योतिष के बारे में या पामिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। तो आजकल भी लोग पामिस्ट्री और ज्योतिष का इस्तेमाल उन लोगों का हाथ पकड़ने के लिए करते हैं। दोस्तों ज्योतिष में 2 चीजें होती हैं, एक होता है गणित यानी कि कैलकुलेशन, और दूसरा होता है फलित यानी कि उसका रिजल्ट। तो गणित तो कहीं गलत नहीं हो सकता, 2 और 2 4 ही होगा, 2 और 2 3 भी नहीं हो सकता, 2.5 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। लेकिन जो फलित होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो एक डिटेल थ्योरी होती है, एक डिटेल में लिखी हुई चीज होती है। तो मैंने ये देखा है कि लोग गणित तो कर लेते हैं, कंप्यूटर से भी हो जाता है, लेकिन फलित में हमेशा हम लोग चूकते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि ज्योतिष का इस्तेमाल लोग इसी तरह किसी का हाथ पकड़ने के लिए करते हैं। तो उन लोगों को का अगर हम हाथ देखकर उन्हें कुछ बताते हैं तो उसी हाथ से वो हमारे लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे बताएंगे, और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।